समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। अब वो तो बीसीसीआई तो हमें पता है क्या है, बकरी, उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं, तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। चुप बेरे कुत्ते, भौंकना बंद कर। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर। हम अप्रिशिएट करेंगे, चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है। पाकिस्तान क्यों बात कर रहा है, क्यों ये चाह रहा है कि दोनों टीमों के दरमियान बायलैटरल सीरीज हो, जबकि भारत मुख्तलिफ मुकामात पर मुतादिद बार ये मना कर चुका है कि हमें पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, वो सिलसिला शुरू ही नहीं करना जो इतने सालों पहले बंद हो चुका है। वो हमारे साथ नहीं रखना चाहता कोई भी ताल्लुक, लेकिन पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये चाह रहा है कि हम इनके साथ सीरीज खेलें, फिर चाहे दुबई हो या कोई भी न्यूट्रल मुकाम हो। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। ये बात कर रहा है विक्रांत गुप्ता की, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बोलबाला है। ये गाली भी विक्रांत गुप्ता को दे रहा है। और उस टाइम उसको मैरिड, सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, मेरा भी गपशप थी, लेकिन एक हद तक होती है, जाहिर सी बात है। एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। अब आपने कहा है कि लॉजिकल बात होती है। वाह, क्या बात है, पाकिस्तान में लॉजिकल बातें होती है, हमें पता नहीं था। जमामुल हक ने कहा कि वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले कहा गया कि उनकी बॉल के अंदर चिप मौजूद होती है। इससे पहले कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के सिख रिलीजन को टारगेट किया, तो क्या ये लॉजिकल था? आईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें बजट जो है वो अप्रूव हो गया है, और जो कि होना भी था, क्योंकि आईसीसी ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी। और हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े। किसी को भी उम्मीद नहीं होती, उनके पास पैसा कुछ भी कर सकता, वो धांधली होती है ना। धांधली। हाँ भाई कुत्ते, तेरा पूरा पाकिस्तान भी खरीद सकते हैं लोग। हाँ, जो वो विकेट्स पे विकेट्स लेते हैं, जो वो कोई छक्का मार देता है और वो बॉल कैच हो जाती है, क्या वो भी धांधली है? देखिए वो पहले बताते होंगे कि हमने इस एंगल में शॉट मारना है, इस एंगल में बॉल को फेंकनी है, आपने वहां जाकर खड़े हो जाना है। देखिए बहुत जो है डीप कन्वर्सेशन है, उस साइड पे फील्डर ही नहीं खड़ा किया जाता। सब चीज की फिक्सिंग हो गई है, ठीक है, कि मैं शॉट इस साइड पे खेलूंगा, उधर आपने फील्डर नहीं लेना। जब उधर फील्डर ही नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे कैच हो जाएगा? आएगी इंडिया का क्रेज कितना पाकिस्तान में, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, बुमराह का, हार्दिक पांड्या, पूरी टीम का। भाइयों कामरान अकमल का फेस रिएक्शन देख लो, लग रहा है रो रहा है। कि कितना उनको प्यार मिलेगा और कितनी एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में लोगों में कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके कोई तीनों में से किसी वेन्यू पे भी खेले, चाहे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो कितना जबरदस्त वेलकम मिलेगा उनको, और इंडियन टीम कितनी खुश होगी। और देखते हैं अब क्या होता है। और चेयरमैन साहब अब ये देखें कि बोर्ड में कौन ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की में देखना नहीं पसंद कर सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एडिटोरियल के अंदर लिखता है कि गो के पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी के खदशात हैं। ये उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया है, लेकिन उन्होंने साथ ये लिखा है कि हमें स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए,
और इंडियन क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, तो एक अच्छे नेबर होने के नाते, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने वाले मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। यह भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एडिटोरियल के अंदर, अपने इदारिये के अंदर सजेस्ट कर रहा है भारतीय सरकार को और बीसीसीआई को। और अखबार वो लिखता है, उसने यहां तक भी लिखा है कि रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ाई करता है, लेकिन पेरिस के अंदर ओलंपिक्स गेम इस साल होने जा रहे हैं, उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। बाज ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया मिलके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मोस्टली एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं। तो अगर वो दो मुल्क जो कि एक दूसरे के खिलाफ अभी रिसेंट पास में जंग लड़े हैं और अभी भी हालत जंग के अंदर हैं, अगर वो 100 मीटर रेस है या 200 मीटर रेस है या 400 मीटर रेस है एथलेटिक्स की, या कोई स्विमिंग का मुकाबला है, अगर वो अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े होकर उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट कंट्री बाकी भी हैं, लेकिन ये दोनों तो हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अगर उनको मसला नहीं है तो फिर हमें हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। अब साले नुबड़े, देश से बढ़कर क्रिकेट थोड़े है, और पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स देश के बात में करता है, ठीक है, और देश के लिए क्रिकेट होता है, ना कि क्रिकेट के लिए देश है। और दूसरी बात, यूक्रेन और रसिया का वार जैसा हमारा कोई वार नहीं है। यूक्रेन और रसिया का वार फेस टू फेस वार कर रहा है, और हमारा जो वार है तुम लोग पीछे से गोली मारता है सब, साला नुबड़े आतंकवाद। और दूसरी ओर कोलंबो में आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान का तानवीर अहमद बलखलाया हुआ है, और पाकिस्तान को खुद को लायन और भारत को बकरी कह रहा है। जो खाने भी न तरस रहा है वो साला खुद को लायन बोल रहा है। तानवीर अहमद मूर्ख इंसान, क्या भिखारी भी बाइकआउट करते हैं? क्या बीसीसीआई को बाइकआउट करेगा? आईसीसी बीसीसीआई के बिना कुछ सोचता नहीं है, और चला बीसीसीआई का बाइकआउट करने। चैंपियन ट्रॉफी 2025 विदाउट बीसीसीआई, और हमें लगता है लास्ट में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ऐसा ना हो कि पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से निकल कर और श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए, और बीसीसीआई इसका प्रयास में लगा हुआ है, और बीसीसीआई ऐसा कर भी सकता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो एडिटोरियल एडिटर की तरफ से लिखा गया है, वो बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए एक मैसेज है टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो एडिटोरियल इदारिया है, बुनियादी तौर पर ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके सिर्फ एक नफरत की दुकान खोलना चाहते हैं, जो नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आप हिंदुस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उनसे आप राय पूछ लीजिए कि क्या हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए, वो भी इनकार नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान के जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, शायद कंगना को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अब तो बीजेपी की एमपी बन चुकी हैं, बाकी आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि हाँ, हमें जाके पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। आप इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर साहब, माजी में वो टीवी पे बैठ के बहुत बातें करते रहे हैं, लेकिन अब वो एक प्रोफेशनल कोच बन चुके हैं। अगर आप उनको ये सवाल करें कि बाइकआउट करना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेले बगैर घर बैठना चाहिए या जाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए, तो वो भी आपको कहेंगे कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जाकर खेलना चाहते हैं। कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड, तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोलूं, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी, उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम है, हम शेर है, तुम कहां से शेर हो? वो बकरी हो तुम। मैंने बोला था चूड़ियां पहनो, हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए।
लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है, ये शेर का काम है। शेर ही किसी के घर में जाता है, चाहे वो कामयाब होके आए या ना आए, वो दलेर होता है। समझ आ गई? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे स्टैंड जरूर लेना चाहिए। और मैं वो क्रिकेटर नहीं हूं, ओ जी हाइब्रिड पे चले जाओ, ओ जी चमचे बन जाओ, नहीं। मैं वो क्रिकेटर हूं जो 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ा हूं इस मामले में कि हाइब्रिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही होना चाहिए। ये लेट्स सी देखी जाती है, जब आएगा टाइम फिर उस वक्त देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं जाते जाते एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज देके जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। लो स्टैंड, बोलो ठीक है इंडिया नहीं आ रही, हम लोग भी नहीं जाएंगे। जिस मुल्क में, जिस इंडिया में जो आईसीसी का टूर्नामेंट होगा हम भी नहीं जाएंगे खेलने। किसी और मुल्क में आईसीसी का टूर्नामेंट होगा हम चले जाएंगे, अगर वो नहीं आते तो हम भी उनकी कंट्री में नहीं जाएंगे। जिंदगी में तगड़े फैसले करने के लिए बहुत सी चीजें पीछे रखनी पड़ती हैं। तगड़ा इंसान बनने के लिए बहुत से लोगों को छोड़ना पड़ता है, बहुत से करीबी लोगों को छोड़ना पड़ता है अगर आपने तगड़े फैसले करने हैं भाई। नहीं तो आप सारी जिंदगी तगड़े फैसले नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों की सुनते रहे या हमने अगर कुछ बनना है हमें बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, शेरों की तरह आना पड़ता है, ठीक है? वरना इसी तरह ही गुजरता रहेगा टाइम, इसी तरह ही हम वहां जाते रहेंगे। वो धड़ल्ले से बोलेंगे ओ भाई इनके मुल्क में क्या कर रहा, हम तो जा ही नहीं रहे। जो कंट्री किसी कंट्री को अगर ये कहती है कि इनके मुल्क में तो हमने जाना ही नहीं, और वो कंट्री उनके मुल्क में जाके खेलती है, तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, आईसीसी को साइड पे करना पड़ेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।